हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2 मनी मार्केट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मनी मार्केट उन मार्केट्स को कहा जाता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में ट्रांजेक्शन किया जाता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का कोई काम नहीं होता। एंड शॉर्ट टर्म को करने का मतलब है, शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जिन सिक्योरिटीज़ की पेमेंट आपको एक साल के अंदर अंदर करनी होती है उनको हम मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ कहते हैं। और जैसे कि इनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है, एक साल तक का ही होता है, तो इनको नियर मनी भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मनी मार्केट में आखिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी जिसको हम कॉल लोन के नाम से भी जानते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉमर्शियल बिल। तो ये तो एक ओवरव्यू था, आगे इनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होती है जो इशू की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इशू किसको की जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फिर आम पब्लिक को। इसलिए क्योंकि जब उन्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड अपनी पूरी करनी होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल। इसका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से ज़्यादा का नहीं होता, और गवर्नमेंट के बेस पे इसको इशू करने वाली जो एजेंसी है वो आरबीआई होती है। आरबीआई इशू करती है इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और जनरल पब्लिक को। इनका मैच्योरिटी पीरियड अगर यूजुअली देखें तो 14 डेज़ का, 91 डेज का, 182 डेज का या 364 डेज का होता है। और इनको ख़रीदने वाले जो होते हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जेएलआईसी, यूटीआई, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिक्योरिटी जो है वो अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू की जाती है, और इनकी पेमेंट जो होती है वो फेस वैल्यू पे ही की जाती है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है बहुत ही अच्छी, जो वेल रेप्यूटेड यानी कि नामी गिनामी अच्छी कंपनियां होती हैं वो इशू करती हैं कमर्शियल पेपर। और ये इशू की जाती है वही शॉर्ट टर्म अपनी सीजनल डिमांड को या फिर वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म नीड के लिए ही मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं। इनका जो इशू करने का पीरियड होता है वो 15 डेज से 12 मंथ तक का होता है। और मिनिमम इनकी फेस वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज़ होती है कमर्शियल पेपर की। इससे ज़्यादा के ये मतलब इशू किए जा सकते हैं, पर मिनिमम 5 लाख रुपीज़ से ये स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कॉल मनी और कॉल लोन्स। कॉल लोन एक ऐसा लोन डॉक्यूमेंट होता है जिनका पेमेंट बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे किया जाता है, या तो बोरोवर द्वारा या तो लेंडर द्वारा, जिसने भी उधार लिया हुआ है, जो भी उधार लेने वाला है। एक बहुत ही मतलब उधार देने वाला जो है एक बहुत शॉर्ट पीरियड पे एक नोटिस जारी करता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 डे से 15 डेज के बीच में होता है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि लोन जो है ये पूरी तरह से एब्सोल्युटली लिक्विड होता है। और मिनिमम अमाउंट अगर कॉल मनी का देखें तो वो 10 करोड़ तक का हो सकता है। और जनरली ये यूज़ करने वाले कमर्शियल बैंक होते हैं, क्योंकि उनको आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग अपने पास जो है सीआरआर मेंटेन करके रखना होता है, तो इसके लिए उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अब हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप एक टाइम पीरियड के बाद ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एंडोर्समेंट के थ्रू। और इसको इशू करने वाली कमर्शियल बैंक होती है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और सिडबी, एक्जिम बैंक। ये सब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। अब ये इशू किनको किया जाता है, ये इशू किया जाता है कुछ आम इंडिविजुअल्स को, कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को, इनको ये इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का फेस वैल्यू मिनिमम 5 लाख रुपीज़ होता है। इन्वेस्टर को जो है इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है जो मिनिमम कम से कम 25 लाख रुपीज़ का होता है। और इसको इशू करने का जो पीरियड है वो 91 डेज से शुरू होके 1 ईयर तक का रहता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैं वो डिस्काउंट पे भी इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल है, आप इसको ईजिली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका यूज़ मेनली किया जाता है सेल्स में जो है क्रेडिट को फाइनेंस करने के लिए। जो सेलर होता है वो बिल लिखता है और जो बायर होता है वो इस बिल को एक्सेप्ट करता है।
जो डेट बिल पे लिखी गई होती है उस डेट पे उसको पे करना रहता है। अगर सेलर को उस डेट से पहले मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक से जाके अपने उस बिल को डिस्काउंट करा सकता है। इसीलिए इसको हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि ये जनरली 90 डेज के पीरियड के लिए ही इशू किया जाता है। फिर इसमें सेलर और बायर दोनों का फ़ायदा ये होता है कि बायर को जब भी रिक्वायरमेंट हुई उसको उधार पे माल मिल गया, सामान मिल गया, और सेलर को फ़ायदा ये हुआ कि उसको उसके पैसे मिल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे लाइक करें। और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 3 कैपिटल मार्केट के बारे में।